की पहाड़ियों के बीच एक जगह है जहां दिन में लोग हंसते हैं और रात में कोई सांस भी नहीं लेता। इस जगह का नाम है भानगढ़ किला। यहाँ हवा चलती है लेकिन सुकून नहीं लाती। यहाँ सन्नाटा होता है लेकिन शांति नहीं। यहाँ सूरज ढलते ही जिंदगी जैसे पीछे मुड़ जाती है। और यही वजह है कि भारत सरकार ने खुद इस किले के बाहर लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। सोचिए, जब सरकार खुद चेतावनी दे तो वजह कितनी डरावनी होगी। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी किसी अफवाह पर नहीं, एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसा कमरा जिसका नाम है रूम नंबर 428। साल था 2012। दिल्ली से 3 दोस्त राजस्थान घूमने आए थे। रोहन, अमन और विक्रम। तीनों पढ़े लिखे थे, स्मार्ट थे और भूत प्रेत पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। उनका मानना था डर सिर्फ दिमाग में होता है और भानगढ़ उनके लिए बस एक पुराना खंडहर था। उन्होंने तय किया कि वो काम करेंगे जो अब तक कोई नहीं कर पाया। रात में भानगढ़ के अंदर रुकना। शाम के करीब 6:40। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल हो चुका था और किले के बाहर वो बोर्ड साफ दिखाई दे रहा था, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लेकिन तीनों ने बोर्ड पढ़ा और हंस दिए। उन्होंने सोचा, अगर कुछ होता तो अब तक सबको पता चल चुका होता। वो गेट पार कर गए। जैसे ही वो अंदर गए, हवा अचानक भारी हो गई। पक्षियों की आवाजें एक एक करके गायब होने लगीं। और तभी एक बूढ़ा गाइड जो बाहर खड़ा था, उसने पीछे से कहा, अगर अंदर जाना ही है तो एक बात याद रखना, 428। उस कमरे के पास मत जाना। तीनों पलटे, लेकिन तब तक वो आदमी गायब हो चुका था। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। समय था 10:15। रोहन का कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। किले की दीवारें अजीब लग रही थीं, जैसे वो कुछ सुन रही हों। तभी रोहन की नजर एक दरवाजे पर पड़ी। एक पुराना टूटा हुआ दरवाजा। उस पर कोई नंबर नहीं था, लेकिन रोहन के मुंह से अपने आप निकल गया, 428। दरवाजा आधा खुला हुआ था। विक्रम ने कहा, चलो बस एक झलक देखकर लौटते हैं। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, अंदर से पानी टपकने की आवाज आई, टप टप टप। कमरे के अंदर दीवारें काली थीं, छत से नमी टपक रही थी और जमीन पर नंगे पैरों के निशान थे, ताजा, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। लेकिन कमरा खाली था, पूरी तरह खाली। अचानक कैमरे में एक आवाज रिकॉर्ड हुई, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। कौन है? ये आवाज तीनों में से किसी की नहीं थी। अमन की सांस तेज हो गई, उसकी आंखें घूम गईं और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम चिल्लाया और उसी पल दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। रोहन का कैमरा अजीब तरह से हिलने लगा, स्क्रीन कांप रही थी और फिर एक पल के लिए कैमरे में एक और चेहरा दिखा, बहुत पास, बहुत साफ, लेकिन इंसान जैसा नहीं। रोहन चीखा और उसके बाद सब कुछ काला। सुबह 5:30। गांव वालों ने तीनों को किले के बाहर पाया। अमन अब भी बेहोश था, विक्रम कुछ बोल नहीं पा रहा था और रोहन बस एक जगह देख रहा था। जब उससे पूछा गया अंदर क्या हुआ, तो उसने सिर्फ एक लाइन कही, वो कमरा खाली नहीं था। जांच हुई, एएसआई के रिकॉर्ड खंगाले गए, किले के नक्शे देखे गए, लेकिन रूम नंबर 428 कहीं भी दर्ज नहीं था, न नक्शे में, न इतिहास में, न फाइलों में। तो सवाल ये है, अगर वो कमरा कभी था ही नहीं, तो वो तीनों अंदर गए कैसे? आज भी जो लोग रात में चोरी छिपे भानगढ़ में घुसे, वो कहते हैं किसी ने उन्हें 428 की तरफ बुलाया, और कहते हैं जो उस कमरे में ज्यादा देर रुक जाए
वो लौटता जरूर है, लेकिन पहले जैसा नहीं। अब आखिरी सवाल, अगर भानगढ़ में कुछ भी नहीं है तो सूर्यास्त के बाद जाना मना क्यों है?